हेलो दोस्तों, प्रेरक प्रसंग के अगली श्रृंखला में मैं हाजिर हूँ। आज के विषय वस्तु में जो महापुरुष हैं वो हैं संत सुकरात। संत सुकरात का जन्म एथेंस यानी एथेंस के शहर में हुआ था। यूनान के एक एथेंस नामक शहर में हुआ था। इन संत के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बच्चों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि परंपरा से चली आ रही चीज़ों को के प्रति विद्रोह करने वाले कुछ ऐसे क्रांति दूत हुए हैं जिनको समाज के लोगों के द्वारा जहरें पीने को मिलता है? क्यों ऐसा होता है कि उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ता है? हमारे ही समाज में समाज के उत्थान के लिए कार्य किए जाने वाले ईसाई संप्रदाय के भगवान माने जाने वाले यीशु मसीह को क्यों सलीब पर लटका दिया गया? क्यों संत सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा? क्यों महात्मा गांधी को गोलियों से भून दिया गया? क्यों मार्टिन किंग लूथर को, जो एक क्रांति दूत थे जिन्होंने रंग भेद की नीति के प्रति विद्रोह किया था, उनकी हत्या कर दी गई? क्यों ऐसा आखिर होता है? समाज के उत्थान के लिए, समाज के समझ में एक नई जागृति लाने के लिए जो महापुरुष, जो संत कार्य करते हैं, उनको क्यों समाज के द्वारा ही जहर का घूंट पीना पड़ता है, जहर का प्याला दे दिया जाता है? ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया। बच्चों, अगर आप साहित्य का हमारे अध्ययन करो, हमारे महापुरुषों के बारे में जानो, तो इस पर कभी सोचना जरूर कि आखिर क्यों होता है ऐसा। समाज के लिए ही जीवन अर्पित कर देने वाले लोगों के साथ समाज का ये व्यवहार कैसा अमानवीय होता है? ये ज्वलंत समस्या की तरह ज्वलंत प्रश्न बनकर मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो आइए इस श्रृंखला में हम जिस संत को चुने हैं वो हैं महान संत, यूनानी संत सुकरात। सुकरात देखने में बहुत कुरूप थे और इस बात का उन्हें पता था। बिल्कुल सीधे सरल कपड़े भी जैसे तैसे पहने सड़कों पर घूमते रहते थे। उनके जो शिष्य हुए हैं, प्लेटो, अरस्तु, ये लोग उनके साहित्य के बारे में आज लिखते हैं। पहले के साहित्यकार जो होते थे, पहले के जो संत होते थे, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा करते थे। जैसे हमारे यहाँ कबीरदास जी हुए, उनके शिष्यों ने ही उनके बारे में लिखी, खुद वो अपने बारे में कभी नहीं लिखते थे। उनके दर्शन में, और उस समय में यूनान में बहु देववाद का चलन था, और हमारे देश में भी, भारत देश में भी बहु देववाद है। तो हमारे वेदों में भी बहुत सारे ऐसे मत चले हैं जिसमें एकेश्वरवाद की स्थापना के लिए बहुत सारे विद्वानों ने, संतों ने अपने मत दिए, और वो मत आगे चल के हमारे चलन में आई। हमारे भारत देश में भी धार्मिक आंदोलन के समय में शंकराचार्य ने एकेश्वरवाद मत की स्थापना की, और यही बात संत सुकरात यूनान में स्थापित करना चाहते थे कि ईश्वर एक है। अगर ईश्वर है तो वो एक है, अनेक नहीं है। यही बात हमारे देश में शंकराचार्य ने भी कही कि ईश्वर एक है, जगत मिथ्या है, आत्मा और परमात्मा एक ही होता है। अगर कहीं ईश्वर है तो ये एक है। और बहुदेववाद वहाँ पर उस समय चल रहा था, और इसके लिए उन्होंने जो एक अपने मत दिए, अपने एक दर्शन दिए, उस समय में एथेंस में जवान, बाल, वृद्ध सब उनके दर्शन के पीछे पागल हो गए, और वहाँ की जो सत्ता थी वो भयभीत हो गई इनसे कि ये क्या दे रहा है, और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। बड़े बड़े जो जितने संस्थाएं थी जिनमें वो बच्चों को पढ़ाते थे, उनको न सुनकर जो बच्चे थे वो इनसे आके इनकी बातें सुना करते थे, उनके दर्शन को ग्रहण करते थे। तो
तो इतने ही लोकप्रिय हो गए कि वहाँ की सरकार डर गई इनको और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला कि ये हमारे समाज के जन जागरण, हमारे लोगों को भड़का रहा है, ये देशद्रोही है। और लगभग यही चीज़ ईसा मसीह पर भी हुआ था, उनको सलीब पर लटका दिया गया था। आपने देखा था कितने क्रूर लोग, कितने हृदयहीन, एक मनुष्य, जीवित मनुष्य को कैसे सलीब पर कोई लटका सकता है। और ये चीज़ें मुझे हृदय भीतर तक ये छू जाती है और हृदय तक मैं सोचती हूँ कि इंसान की ये क्या स्वभाव है कि एक मनुष्य के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कोई कैसे कर सकता है, और वो भी उस मनुष्य के साथ जो मानव नहीं महामानव है। संत सुकरात देखने में बहुत कुरूप थे। आइए हम प्रेरक प्रसंग पर चलते हैं। अगर बातें करने लगूं तो बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी, तो आइए हम प्रेरक प्रसंग को पकड़ते हैं। और वो हमेशा आईना देखते रहते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप आईना हमेशा क्यों देखते रहते हैं? संत सुकरात ने कहा कि देखो, मैं कुरूप हूँ और मैं इसलिए आईना देखता हूँ ताकि मैं जो मेरी जो कुरूपता है मैं उसको अपने गुणों से छिपा सकूं। मैं ऐसे ऐसे काम करूं ताकि मेरी कुरूपता जो है छिप जाए, और इसके लिए मैं प्रतिदिन आईना देखता हूं। तो शिष्य ने कहा कि इस दर्शन के अनुसार तो आपका ये है कि जो सुंदर लोग हैं उनको तो आईना देखना ही नहीं चाहिए। तो शिष्य ने कहा कि संत सुकरात ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी आईना देखना चाहिए और उनको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं जो सुंदर हूं तो ऐसे अच्छे अच्छे काम करूं ताकि मेरी सुंदरता जो है वो कुरूपता में ना बदल जाए। मतलब आईना हमें सुंदर लोग को भी देखना चाहिए और असुंदर लोगों को भी देखना चाहिए। उनकी पत्नी, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा सुना है, बहुत कर्कशा थी। एक बार क्या हुआ कि, और संत लोग तो हमेशा फक्कर ही हुआ करते हैं, हमेशा उन्हें तंगी और ये सब तो हुआ ही करता है। तो एक बार खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। पत्नी उनकी बोली कि जाइए कुछ तो व्यवस्था करके ले आइए बाहर से ताकि कुछ खाया जा सके। संत सुकरात निकले तो उन्हें और कुछ तो मिला नहीं, गन्ने के एक बंडल लेके वो चले आ रहे हैं। और संत लोग, महापुरुष लोग होते तो हैं बड़े अजीब से निराले स्वभाव के, और इस कारण उन्हें दुख भी झेलना पड़ता है। वो गन्ना के बंडल लेके तो चले, और गन्नों को क्या किया, रास्ते में बच्चे, गन्ने जो होते हैं वो तो थोड़ा सा होते ही हैं कि बच्चे उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और थोड़े से रसीले होते हैं, तो बच्चे उसको बड़े चाव से खाते हैं। और रास्ते में जो कोई बच्चा उनसे मांगता गया वो उनको देते गए। अंत में एक गन्ना बचा। तब उन्हें ध्यान आया कि अरे ये तो सारा मैंने बांट दिया, अब क्या होगा। फिर जल्दी से मतलब तेज चाल में वो घर पहुंचे, और उन्होंने अपनी पत्नी तो ऐसे ही भूखी बैठी थी, उन्होंने देखा कि अरे बोले अरे भाग्यवान, आप क्या लाए हो? तो मैं एक गन्ना लेके आया हूँ, एक गन्ना से क्या होगा। और उनको बहुत गुस्सा आया पत्नी को। उस गन्ने को ही लेकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया सुकरात को। सुकरात चुपचाप पिटते रहे, और उस तरह से गन्ना क्या हुआ, 2 टुकड़ों में बदल गया। जब 2 टुकड़े उसके हो गए तो थोड़ी देर के बाद पिटा के जब सुकरात जी उठे तो उन्होंने कहा, अरे भगवान, तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया है, तुमने इस गन्ने के 2 टुकड़े कर दिए हैं, मुझे 2 टुकड़ा नहीं करना पड़ा, ले एक तू खा और एक मैं खाता हूँ। तो ऐसे थे हमारे संत सुकरात। एक बार एक महिला उनके पास पहुंची 5 साल के बच्चे को लेकर, और महिला ने कहा कि संत महाराज, आपके प्रवचन में सुनती हूँ बड़ा दम है, बूढ़े बच्चे युवा सभी आपके बिल्कुल आप पर मोहित हो जाते हैं आपके प्रवचन को सुनकर। तो आप मुझे इस बच्चे के, इसको गुड़ की बहुत खाने की आदत है, आप इसकी गुड़ खाने की आदत को छुड़वा दीजिए। संत ने कहा कि ठीक है, आप 1 सप्ताह के बाद आना। महिला चुपचाप बच्चे को लेकर चली आई। 1 सप्ताह के बाद वो पुनः गई और उन्होंने संत सुकरात से कहा कि आप इसको उपदेश दीजिए। संत सुकरात ने उन्हें प्यार से उस बच्चे को बैठाया और बहुत सारी बातें उसे समझाई। वो बच्चा समझ भी गया। जाते जाते महिला के दिमाग में एक प्रश्न कौन था। उसने पूछा संत से कि महात्मन, आपने ये बात तो उपदेश जो अभी आप दिए हो, आप उस दिन भी दे सकते थे।
आपने ऐसा क्यों किया? 1 सप्ताह के बाद मुझे क्यों बुलाया? तो संत सुकरात ने कहा, बहन, तब उस समय में मैं खुद गुड़ का आदी था, मेरी आदत थी गुड़ खाने की, तो इसलिए मैं उस समय आपको उपदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि हमारे उपदेश में तब तक असर नहीं होता जब खुद उसका हम पालन नहीं करें। अगर हम किसी को उपदेश देते हैं तो वो प्रभावी नहीं होता है, बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता, और उसको कोई कर भी नहीं सकता। और मेरी आत्मा कभी ये नहीं स्वीकार कर रही थी कि मैं जिस चीज़ का अभ्यस्त हूँ उस चीज़ को मैं तुम्हें दूँ। तो ऐसे थे हमारे संत सुकरात, और उनको अंत में देशद्रोह के मुकदमा उन पर चला था और उन्हें विष दे दिया गया था। तो ये हमारे महापुरुषों की ये विडंबना होती है, लोग उन्हें इसी तरह से प्रताड़ित करते हैं, लेकिन वो अपने दर्शन साहित्य, अपने दार्शनिक वृत्ति, अपने निराले स्वभाव के साथ अमर हैं। तो चलिए फिर हम एक नए विषय वस्तु के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।